नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, विद्युत क्षेत्र और आवेश। दोस्तों इसमें हमने पार्ट 5 तक डिस्कस कर लिया है। पार्ट 5 में हमने गाउस का नियम और विद्युत फ्लक्स पर डिस्कस किया है। आज हम एक नया टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकर आए हैं। दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कूलॉम के नियम से भी सिद्ध कर चुके हो। K/r² आता है जब दो बिंदु के मध्य आप डिस्टेंस r मानते हो। लेकिन यहाँ पर यदि क्वेश्चन में आपको बोल दे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों आप दोनों में से किसी से भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि गाउस के नियम से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको इससे ही करना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ब्रैकेट में लिख देता हूं दोस्तों मैं गाउस नियम से। गाउस नियम से यदि आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो दोस्तों देखिए आप इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सपोर्ट करते रहिए और ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से नया वीडियो लेकर आते रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु क्यों ले लिया है, बिंदु आवेश यानी बिंदु क्यों ले लिया है। इससे r दूरी पर मुझे क्या करना है, यहाँ से इस r डायरेक्शन पर मुझे क्या करना है, r डायरेक्शन पर दोस्तों मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं r दूरी पर डायरेक्शन नहीं r डिस्टेंस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं गाउस नियम से कैसे करूँगा, गाउस नियम के लिए पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो मैं इसके चारों ओर एक कौन सा पृष्ठ ले लेता हूं, बंद पृष्ठ ले लेता हूं। ये एक बंद पृष्ठ है, r डिस्टेंस है, इसके मैंने क्या लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। पहले आपको समझना है, बाद में लिखना है। बिंदु आवेश क्यों से मैंने r दूरी पर एक बिंदु आवेश के चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ लिया है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो इसके क्या होगी, लंबवत होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी डायरेक्शन की ओर ही होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं किससे डिनोट करता हूं, DE से डिनोट करता हूं दोस्तों, डायरेक्शन को। इसके अलावा अगली बात क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो इसका आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके सम्मुख की हिस्से क्या जाती है, उसका क्षेत्रफल, अर्थात DA भी उसका क्षेत्रफल उसकी तरफ ही जाएगा, अर्थात DA। देखिए बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके चारों ओर मैंने एक गाउसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ लिया है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE और इससे DA क्षेत्रफल इसी डायरेक्शन में स्थित है। इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से बिंदु P पर, बिंदु ये P है दोस्तों, बिंदु P पर r दूरी पर, r डायरेक्शन तो इन दोनों के मध्य की होगी दोस्तों, r डायरेक्शन दोनों के मध्य की है। तो बिंदु P पर मुझे क्या करनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ओनली ये छोटा सा डायग्राम बनाना है दोस्तों। देखिए आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। आपको डेरिवेशन आएगा 3 मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों देखिए लिखिए, माना किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आवेश के चारों ओर एक गाउसियन गोलाकार बंद पृष्ठ लेते हैं। देखिए आपको यदि दोस्तों डायग्राम पता है तो आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बना दोगे। तो आपने क्या लिखा, माना किसी बिंदु आवेश से Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इसके लिए हम बिंदु P से एक गोलाकार गाउसियन बंद पृष्ठ लेते हैं। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, गाउसियन पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स अर्थात फाई बराबर क्या होता है, देखिए फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए। फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, ई डॉट डी ए। और पृष्ठ कौन सा आता है, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का साइन ये होता है, खुला पृष्ठ हो तो उसका ये होता है, बंद पृष्ठ होता हो तो उसका ये होता है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, यदि दोनों की डायरेक्शन डी ए की और ई की डायरेक्शन समान रहती है, ए की तरफ रहती है, तो कोस कौन सा होता है, 0 डिग्री। यदि दोनों की डायरेक्शन आपस में लंबवत हो तो कोस 90, तो वैल्यू पूरी 0, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री हो जाएगा। पृष्ठ कौन सा है, बंद पृष्ठ। अब आप ये भी जानते हो कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 को मैं ई डी ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बंद पृष्ठ ई डॉट डी ए हो जाएगा दोस्तों, ई डॉट डी ए। अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्यों नहीं लगाए, दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए डॉट बी कोस थीटा। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मेरे पास, तो मैं उसे लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं। देखिए यहां से डॉट के लिए मैंने कोस थीटा कितना है, 0, वो वैल्यू रख दी है। इसके बाद मुझे चलना है कहां से, गाउसियन नियम से। गाउसियन नियम से ज्ञात करना है तो मुझे गाउस के नियम से में तो चलना ही पड़ेगा। इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट दे देता हूं, आप लिखिए गाउस नियम से। गाउस नियम से देखिए, गाउस नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका अर्थ क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ये गाउसियन नियम है। अब यहाँ से सिग्मा क्यू का अर्थ क्या है, सभी का बीजगणितीय योग। यहाँ आवेश ओनली 1 है, 1 आवेश स्थित क्यू है, तो क्यू आवेश को मैं क्या मान लेता हूँ, टोटल 1 ही आवेश है, तो सभी का बीजगणितीय योग क्यू ही हो जाएगा। अर्थात सिग्मा क्यू बराबर ओनली क्यू। सिग्मा को ऐसे लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में इसको जल्दी मैं इस प्रकार एप्सिलॉन की तरह लिख देता हूं दोस्तों, आपको समझ जाना है, ये सिग्मा है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि दोस्तों मैं इसको इस प्रकार क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख देता हूं, तो इसको ये क्या आ गया, गाउस नियम से। यदि अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अर्थात इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन 2 से। यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन 2 से देखता हूं, इधर भी फाई है, इधर भी फाई है, अर्थात मैं फाई बराबर फाई अर्थात दोनों को बराबर रखता हूं, तो फाई और फाई की वैल्यू में आपस में क्या रख सकता हूं दोस्तों, बराबर रख सकता हूं। ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोस्तों ई डॉट डी ए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डी ए। डी ए को आप क्या लिख सकते हो, डी ए को दोस्तों ये क्या है, एक गोलाकार बंद पृष्ठ है। गोले का डी ए का अर्थ होता है, ए का अर्थ क्या होता है, क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और यदि दोस्तों आपको आयतन पूछ लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शायद वो होता है। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात है तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ बढ़ा देता हूँ। ई इंटू डी ए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर मुझे वहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपका क्या बंद पृष्ठ कहाँ चला गया। दोस्तों बंद पृष्ठ यहाँ पर मेरा क्या हट गया है, अल्पांश हट गया है। अल्पांश हटने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पाई आर स्क्वायर को मैंने इस प्रकार लिख दिया है। यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब मुझे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मुझे ई तो इधर रखना पड़ेगा और बाकी वैल्यू को नीचे भेजना पड़ेगा।
इसका कहने का मतलब यह है कि E बराबर Q अपॉन 4 पाई नीचे है, एप्सिलॉन नोट नीचे है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका ये क्या रीजन था कि आपने 4 पाई एप्सिलॉन को नोट को एक साथ रखा आर स्क्वायर को। दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आपका क्या होता है, के होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के होता है, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया है। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू कितना हो गया के, Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के Q अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। दोस्तों ये अपनी वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा। E क्या है, एक सदिश राशि है, E सदिश राशि है बराबर के एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों एक कांस्टेंट वैल्यू है, आवेश एक सदिश राशि नहीं है, के एक नियतांक है, ये सदिश राशि नियतांक कभी सदिश राशि नहीं हो सकती। आर क्या है, दूरी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसके सापेक्ष है, आर के सापेक्ष, अर्थात मुझे आर कैप लिखना पड़ेगा। ओनली यही इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है दोस्तों, अर्थात ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा परिमाण में, ये तो होगा परिमाण में E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये देख लीजिए एक बार दोबारा, एक बिंदु आवेश मैंने क्यों बीच में लिया है, क्यों, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके अलावा मुझे क्या करना है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके सम्मुख होती है dA, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में चला जाता। फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के नियम से फाई बराबर EDA होता है। दोस्तों मुझे फाई और फाई को बराबर रखना है। DA गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लिख लीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीजगणितीय योग क्यों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से बराबर रखता हूं मैं, तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो जल्दी से उतारेगा दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे तो आपकी पूरी डाउट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।